यारो 10 ऐसी जगहें बताता हूँ जो कि काफी हॉन्टेड है। इन्हें तुम अपनी वेकेशन लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हो। क्या पता कभी ना कभी तुम्हारी भूतों से मुलाकात ही हो जाए। तो चलो भाई और लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। लोनावला में एक राजकिरण होटल है। जब आप यहाँ पर रात को रुकने जाओगे तो सोते सोते आपकी कोई बेडशीट को खींचने लगेगा। जब आप लाइट जला के देखोगे तो लाइट टिमटिमाना स्टार्ट कर देगी। फिर आप डरते डरते यहाँ पर सो जाओगे। सुबह जब आप उठ के शावर लेने जाओगे तो शावर का पानी बहुत ज्यादा अजीब सा आएगा और शावर लेते लेते आपको कमरे में से चिल्लाने और चीखने की आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर में जब आप कमरे में जाकर देखोगे तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर पूरा दिन सही जाएगा। आप अपना यहाँ पे आसपास घूमकर जब वापस रात को आओगे और सो जाओगे तो रात के आपके कोई सपने में आएगा और आपसे कहेगा इस होटल को जल्द से जल्द छोड़ के चला जा या चली जा। फिर आप ये एक्सपीरियंस बताओगे होटल के स्टाफ और मैनेजमेंट को, पर वे मना कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है, आपका वहम है। और ऐसा ही कई सालों तक होता रहा। फिर आखिरकार होटल वालों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया जिन्होंने रिसर्च करके पता लगाया कि यहाँ का सिर्फ एक कमरा भूतिया है जो कि रिसेप्शन के बिल्कुल पीछे है। फिर उस कमरे को बंद कर दिया गया और आप इस पूरे होटल को बिना किसी दिक्कत के घूम सकते हो। भूत ज्यादातर ठंडे इलाकों में आते हैं। ऐसा ही एक इलाका है टनल नंबर 33 शिमला के अंदर। इसके पीछे कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक इंजीनियर था कर्नल बैरोग, उसको काम दिया था ये टनल बनाने का पत्थरों को तोड़कर। तो उसने टनल का काम स्टार्ट ऐसे किया कि वो दोनों साइड से ड्रिल करना स्टार्ट करेगा और बीच में टनल मिल जाएगी। उसकी कैलकुलेशन गलत हुई और टनल बीच में नहीं मिली। उसको एक और काम दिया गया था कि टनल कम से कम प्राइसिंग में बनाना, पर उसने इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कर दी, इसकी वजह से टनल का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनको दोबारा एक्स्ट्रा खोदना पड़ा। तो इन सब के बाद कर्नल बैरोग की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई और उसका वो पहला काम था जो उसने परफेक्टली नहीं किया। यहाँ तक कि जो उसके जूनियर्स थे वो भी उसकी बेइज्जती करने लगे। तो वो इतनी सारी बेइज्जती नहीं सह पाया और वो एक दिन कुत्ते के साथ इसी टनल के पास अपना दम तोड़ देता है, यानी सुसाइड कर लेता है अपने आप को गन से मारकर। तब से इस टनल में चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। ऐसा माना जाता है कि कर्नल बैरोग की आत्मा अभी भी वहां पर भटक रही है और इस जगह को शापित बना रखा है। हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है और इसने कई सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखे हैं। और यहाँ पर हर साल 15 लाख लोग विजिट करते हैं। फिर भी यहाँ पर कोई एक्टर वर्क नहीं करना चाहता। जब यहाँ पर लोग तैयार होते हैं तो मिरर में उन्हें अजीबोगरीब फिगर्स दिखाई देती हैं। जगह जगह से तलवारों के चलने की आवाज आती है, खासकर रात को। रिपेयरिंग का काम जो करने आते हैं उनको भी बहुत अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर वक्त युद्ध चल रहा हो। यहाँ पर रात को आना सख्त मना है और यहाँ पर अब कोई एक्टर वर्क नहीं करता। वजह इसकी इतनी सी है कि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे युद्ध लड़े जा चुके हैं मुगलों के द्वारा और यहाँ पर काफी सारी हत्याएं हो चुकी है सैनिकों की। तो मे भी उन सैनिकों की आत्मा अभी भी यहाँ पर है। 1905 से पहले ये होटल सवोय होटल मसूरी का बहुत ज्यादा फेमस होटल था और हर एक इंसान यहाँ पे विजिट जरूर करना चाहता था। ये एकदम लग्जरी सा था। फिर 1911 में एक स्पिरिचुअलिस्ट मिस गार्नेट ओरने को यहाँ पर पॉइजन देके मार दिया गया। उसके बाद से ये होटल एकदम शापित सा बन चुका है। जो भी यहाँ पे रुकना आता है उसे लगता है उसने उस स्पिरिचुअलिस्ट को देखा, यानी उसका भूत देखा। उन्हें अजीबोगरीब फुट स्टेप्स की आवाज आती है, उन्हें घोंसली नॉइजेस आती है और बिना खून के धब्बे वाले निशान हर जगह मिलते रहते हैं। फिर भी यहाँ पर अगेन बहुत सारे लोग विजिट करते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा शापित भी है, इसलिए यहाँ पर रात को ज्यादातर लोग नहीं रुकते। आप चाहो तो यहाँ बिना किसी रोक टोक के विजिट कर सकते हो। शनिवार वाड़ा फोर्ट में पहले पेशवा बाजीराव की पूरी फैमिली रहा करती थी। तो ये चार्ट ध्यान से समझ लो। बाजीराव जी के मरने के बाद नया पेशवा नाना साहिब जी बन जाते हैं। फिर नाना साहिब जी के मरने के बाद यहाँ के पेशवा विश्वास जी बन जाते हैं। और विश्वास जी जब पानीपत के युद्ध में मारे जाते हैं तो माधव को लगता है कि वो उनकी वजह से मारे गए हैं, तो माधव भी अपनी जान ले लेता है। फिर रघुबा की बजाय उनके सबसे छोटे बेटे नारायण राव को, जो कि अभी 17 साल के ही थे, पेशवा बना दिया जाता है। ये देखकर रघुबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से से बचने के लिए नारायण राव ने रघुबा को नजरबंद करा दिया। इस चीज का बदला लेने के लिए रघुबा की वाइफ ने नारायण राव को मारने के लिए आदिवासियों को भेज दिया और आदिवासियों ने नारायण राव को मार दिया। नारायण राव के लास्ट वर्ड थे कि चाचा मुझे बचाओ, और ये वर्ड आज भी वहां पर गूंजते हैं मराठी में। उसके कई सालों बाद यहाँ पर आग भी लग गई थी और आग का रीजन कोई नहीं जानता कैसे लगी और यहाँ का सब कुछ तहस महस हो गया था। आप यहाँ पर रात को और खासकर पूर्णिमा की रात को तो कतई विजिट मत करना। यार एक और बहुत प्यारी सी जगह है फर्निल होटल, जो कि ऊटी में है, एक ठंडी जगह। ये पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करती थी और यहाँ पे काफी सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है। तो ऐसे ही एक बार राज की शूटिंग चल रही थी और सारा क्रू ग्राउंड फ्लोर पे सोया हुआ था।
फिर क्रू को फर्स्ट फ्लोर से आवाज आती है फर्नीचर हिलाने ढुलाने की। फर्नीचर की आवाज इतनी ज्यादा थी कि वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने स्टाफ को कॉल लगाने की कोशिश करी, बट किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। फिर जब सुबह होती है तो वे स्टाफ से कंप्लेन करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से पूरी रात आवाज आती रही। तो स्टाफ बताता है यहाँ तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं। उसके बाद सारे क्रू की बहुत ज्यादा सट्टी पिट्टी गुल हो गई। और ऐसी यहाँ पर एक घटना नहीं, काफी सारी होती रहती थी, जैसे कि आवाज आना, गाने गाने की आवाजें आती रहना, चीखने चिल्लाने की आवाज आना। और इन सब का रीजन बताया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर ली। अब यारो लिस्ट थोड़ी खतरनाक हो चुकी है, तो अब सीरियस मोड एक्टिवेट करते हैं। तो गांव का नाम है कुलधारा, जिसका नाम आप सबने जरूर सुना होगा, राजस्थान का बहुत मशहूर गांव है। तो बहुत समय पहले इसी के साइड में एक शहर था जैसलमेर, और जैसलमेर का दीवान था सालम सिंह, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर था। वजह थी कि उसके पिता को गला काट के मार दिया गया था जब सालम सिंह छोटा सा था, क्योंकि उसके पिता ने कुछ करप्शन किया था। यहाँ तक कि उसने जो अपना महल है वो राजा के महल से भी ऊंचा बनवाया हुआ था। वो किसी को नहीं बख्शता था, सब पे अत्याचार किया जाता था। तो एक दिन उसने कुलधारा गांव में मैसेज भेज दिया कि वो उनके एक पंडित की लड़की को उठा के ले जाएगा। अब सारा गांव यूनाइटेड था। उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो सालम सिंह से लड़े पर उनके पास इतनी फोर्स नहीं थी, या पंडित अपनी फैमिली के साथ गांव छोड़ के चला जाए, बट इस तरह से सालम सिंह पूरे गांव को परेशान कर देगा। तो सबने तय किया तीसरा ऑप्शन कि वे एक साथ इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे, और उन्होंने जाते जाते इस गांव को श्राप दे के चले गए कि ये गांव कभी नहीं बसेगा। उसके बाद से सालम सिंह के आदमियों ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी और इस गांव में बसने की भी कोशिश करी, पर वे हर बार नाकाम रहे। तभी से ये गांव बहुत ज्यादा शापित है और यहाँ पर आज तक कोई नहीं बस पाया है, ना ही कोई रह सकता है। इवन सरकार ने भी यहाँ पर रात को आना बैन कर रखा है। यारो इस बीच का रेत का रंग काला है और यहाँ पर दिन के वक्त लोगों की एकदम भीड़ जुटी रहती है, पर जैसे जैसे रात होती रहती है यहाँ पर एक भी बंदा नहीं बचता, और जो बंदा बचता है वो घर सही सलामत नहीं जाता। वो एक बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस लेके जाता है, या फिर जाता ही नहीं। जो लोग यहाँ पर रात को लेट तक रुके हैं उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती रहती है चारों तरफ से। ऐसा लगता है कोई उन्हें पुकार रहा हो, उन्हें लगता है उनके सामने कोई है। अजीबोगरीब फिगर्स उन्हें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी वे बताते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पैरों तले जमीन ही गायब हो चुकी है। उन्हें अपना यहाँ पर एक एक सेकंड बहुत ज्यादा भारी लग रहा था। यहाँ के नेटिव लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले बहुत सारे लोगों को दफनाया गया था। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की मिस्ट्री कुछ और है और वो आज तक अनरिजॉल्व्ड है, क्योंकि हमें कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था। अगेन एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ग्रीनरी, वाटरफॉल, टी प्लांटेशन, यहाँ पर सब कुछ है। फिर भी एक हॉन्टेड जगह है। यहाँ पर इतनी सारी हॉन्टेड स्टोरीज हो चुकी है कि एक छोटी सी वीडियो में बताना नामुमकिन है। यहाँ पर एक डेथ रोड है जहाँ पर लोग कहते हैं कि एक बिना सर का भूत यहाँ पर घूमता रहता है। जो रात को यहाँ पर जाता है वो मुझे नहीं पता उसका क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी वापस ही नहीं आता, या फिर वो बहुत बुरी हालत में वापस आता है, किसी की हेल्थ खराब हो जाती है। एक स्कूल है यहाँ पे, विक्टोरिया बोर्डिंग स्कूल, वहां से जब कोई गुजरता है तो उसे बहुत अजीब फील होता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, या फिर बहुत अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है कि जो कि लगता है कि इंसान हो या किसी जानवर की, तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक चर्च भी है जहाँ पर काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस करा गया है, और ये पूरी हिली हॉन्टेड है कि मतलब कि इसका हर एक कोना कोना हॉन्टेड है। यहाँ पर आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे एक ना एक स्टोरी आपको मिल ही जाएगी। फिर भी यहाँ पर पूरे साल में काफी सारे विजिटर्स आते हैं। वो इस जगह को दिन में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उसे देखते हैं और चले जाते हैं। यार भानगढ़ किले के बाहर ही लिखा है कि यहाँ पर 5:30 बजे के बाद आना मना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो इसके पीछे काफी सारी वजहें हैं। एक मैं बताता हूँ। जो भानगढ़ किला है वो बना है गुरु बलुनाथ की जगह पर। राजाओं ने आक्रमण किया और गुरु बलुनाथ से उनकी सारी जमीन हड़प ली। गुरु बलुनाथ ने कहा कि भाई तुम कुछ भी हड़प लो, पर मेरी झोपड़ी को छोड़ दो, और मेरी झोपड़ी पे तुम्हारे महल की परछाई बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। पर राजा ने ये बात ठुकरा दी और उन्होंने पूरा महल बनाया और गुरु बलुनाथ के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार भी किया। फिर गुरु बलुनाथ ने उनको श्राप दिया कि जैसे ही तुम्हारे महल की परछाई मेरी झोपड़ी पे पड़ेगी, वैसे ही तुम्हारा काला समय शुरू हो जाएगा, यानी तुम्हारा अंत होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कभी आक्रमण हुए, काफी सारी लड़ाइयाँ हुई और पता नहीं क्या क्या हुआ। कुछ ही दिनों में वे सारे लोग वैनिश हो गए और सब लोग मारे गए या चले गए। और इसी तरह से भानगढ़ फिर से अब सुनसान पड़ गया। और इस खतरनाक जगह पर आज भी लोग रात को जाते हैं और उनके साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती है।
तो ये थी 10 जगहें जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। कमेंट में बताना कि आप इनमें से कौन सी जगह पे जाना ज्यादा पसंद करेंगे। और इनमें कुछ जगहें ऐसी भी थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी पर वे फिर भी हॉन्टेड है। और पहले मुझे लगता था कि भाई ये ऐसा हो सकता है कि इन्होंने फेमस होने के लिए करा है, बट जब काफी सारे लोग ये एक्सपीरियंस बताते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद फेमस होने के लिए कराओ या सच में ऐसा होता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ये भी जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।